फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का। हाँ भाई नमस्कार, राम लालो सुंदर कन्याओं, बहुत चल रही की पढ़ाई चल रही है सर, दोनों चल रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अपन बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की, किसी बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की। हाँ, और लास्ट में अपन क्या पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ते हैं। अपन ने मैं पहले भी बताया था, इससे मुझे तमाशा बोल रहा है तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो भाई ये वाली स्लाइड जो मैंने लास्ट में लिखी थी, याद तो मैं आपको बोला था डिप्लीशन रीजन बन जाता है जब एक एन टाइप और पी टाइप को बड़ी मर्ज करते हैं एटम टू एटम। तो एन टाइप इलेक्ट्रॉन मर्ज होते हैं एक साथ, होल्स के साथ, जब जहां भी होते हैं वहां पे मर्ज होते हैं। जब मर्ज होते हैं तो वो एक इधर वाले इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, इधर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, इधर वाले होल्स जब इधर जाते हैं समझो आप, इधर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। और हां सर, वो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाती है जैसे जैसे डिफ्यूजन होता है, इसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। और हां सर, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन, जैसे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। ठीक है भाई, पर जैसे जैसे ये डिफ्यूजन बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, वैसे वैसे इधर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और इधर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स का ऐसे मूवमेंट वो बंद करती है, क्योंकि अपोज करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। एक समय आता है जब ये डिफ्यूजन होना है समझो बंद हो जाता है, तो प्रैक्टिकली एक विड्थ क्रिएट होती है, बोलते हैं डिप्लीशन विड्थ। ये माइक्रोमीटर्स में करीब करीब होती है, इसे बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। ऐसा जब अपन चीज बनाते हैं बोलते हैं पीएन जंक्शन। क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन। और आपको समझाया कि क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल मूव करती है, तो एन टाइप वाला वो हायर पोटेंशियल है, जो पी टाइप वाला लोअर पोटेंशियल है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है दोनों तरफ के जंक्शंस के बीच में, और उसे बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर। वो मैंने आपको यहां बता के बताया था। ये पोटेंशियल बैरियर लगभग 0.7 0.3 वोल्ट जर्मेनियम और सिलिकॉन का आपने बताया, सिलिकॉन जर्मेनियम का, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये कहानी मैंने आपको सुनाई, इसको थोड़ा सा और आगे धीरे-धीरे एलाबोरेट करते हैं, फिर इसमें चलेंगे फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस क्या होता है, सुनिए अपन ध्यान से। अच्छी बात सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? करते चलो, पढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, ओ देखो ये। अब एक चीज मैं बताऊं, एक थोड़ी सी पहले बात सुनिए। जब मैंने बोला डिफ्यूजन करंट बह रहा है, अगर तुम प्रैक्टिकली सोचो तो जब इनिशियल स्टेज जब जैसे अपन जोड़ा था, अच्छा बनने को समय लगा, जैसे आपने इसको मर्जिंग कराया हो जाता है। अब आप समझो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट होता है, मूवमेंट में कोई मतलब अगर होना है तो फटाफट होता है। ठीक, अब अगर अपन ध्यान से देखो तो आपने बोला इलेक्ट्रॉन इधर से होल की तरफ है, अरे इधर जो पी टाइप है वहां पे भी तो, यहां पे समझो इधर एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन। और ये कौन है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, अच्छी बात भाई। ऐसे यहाँ पे होल्स क्या है? होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अरे हाँ सही, हम जानते हैं किस तरफ? पी टाइप में, बिल्कुल सही बात सर। और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये समझे? माइनॉरिटी मेजॉरिटी समझते हो क्या? ओके सर। अच्छा भाई, अगर आप बहुत ध्यान से समझो तो मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूँ। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक बढ़ती है ना, मैंने आपको कहानी जो अभी तक सुनाई उससे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स सुना दी, पूरी कहानी को और डीप बताने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे मैं समझाया समझ के बात नहीं। अगर आप ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन इधर से जाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से होती है, इधर कहते हैं डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मैं सीसी लिखा हूं चार्ज कैरियर्स पता करने के लिए। तुम ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सपोर्ट करेगी? माइनर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड विल सपोर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड विल सपोर्ट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूवमेंट। सोच के देखो। हाँ ये स्मॉल है, मैं मान रहा हूँ, हाँ मैं मान रहा हूँ ये स्मॉल है, पर सोच के देखो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट आपको दिखाई दे रही है, क्या वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, यानी होस्ट जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इनको सपोर्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सपोर्ट करेगी, यस और नो? अरे हाँ, तो इसकी वजह से करंट आता है। करंट ड्यू टू दिस, करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ minority charge carriers is known as ध्यान सुनना, is known as current due to movement of minority charge carriers is known as drift current. is known as drift current. drift current किसके करंट बनाता है? तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो जैसे आप इस जंक्शन को बनाते हो और भाई साहब मेजॉरिटी चार्ज डिफ्यूजन फटाफट करंट बनाते हैं, माइनॉरिटी थोड़ा तुमको औकात होती है। ऐसा समझो, अगर डिफ्यूजन करंट बना भाई साहब मिली एम्पियर में, तो ड्रिफ्ट करंट बना माइक्रो एम्पियर। पर आप ऐसा समझें कि जैसे जैसे डिफ्यूजन होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट एस्टैब्लिशिंग एंड, ध्यान समझो, एस्टैब्लिशिंग एंड विद टाइम दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजेस द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, सो दैट डिफ्यूजन करंट। और हां बोल दिया, तो आप समझो ऑन जस्ट क्रिएटिंग फील्ड हो सकता है, ऑन जस्ट क्रिएटिंग जंक्शन, आप ऐसा समझो डिफ्यूजन करंट is much greater than drift current. But as time increases, electric field increases and opposes diffusion current. और ये हाँ सर, but supports drift current. So at steady state or final stage सही बताऊं पता क्या होता है? diffusion current is equals to drift current. तो बढ़िया बैलेंसिंग हो जाती है, जितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए उतने इधर से इधर आ गए। और तो सर आपने पिछले टाइम समझाया था कि करंट जीरो हो जाता है, प्रैक्टिकली वो ऐसा समझाया जा सकता है, आप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से पूरी कहानी को समझाना चाहते हो, पर रियलिटी में ऐसा होता है जब डिफ्यूजन करंट और ये करंट इधर से फोटोन इधर से फोटोन चले गए, ओहो, तो भैया आप ऐसा मान सकते हो कि भैया फिर कोई विड्थ इंक्रीज नहीं होगी, फिक्स्ड हो गया वो सेक्शन। हां, एक तरीके से मूवमेंट हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, पर रियलिटी में ये होता है। बताओ जो मैं बोला चमका, अच्छा प्रोसेस होने में इट इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। मैं ऐसा नहीं हुआ कि आपने जंक्शन बनाया तो आपको एक घंटा रुकना पड़ा, ऐसा नहीं हो, तुरंत हो जाता है। बताओ जो मैं बोला क्या चमका, तो दिस इज रियल, ऑल्दो तुम करंट से ज्यादा लेना नहीं पड़ेगा, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊं तो जनरली डिफ्यूजन करंट की नाम नहीं बताएंगे, तो डिफ्यूजन रीजन से मतलब होना चाहिए। बताओ जो मैं बोला क्या चमका? हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। पहले आप समझो, हमने सेमीटर पढ़ा, सेमीटर में इंटरसिक पढ़े, एक्सटेंसिक पढ़े, एक्सटेंसिक में भी अपनी कहानियां सुनी पूरी, एक्सटेंसिक में अपने जोड़ा दो पी टाइप और एन टाइप, उससे ये चीज एस्टैब्लिश हुई। अरे हां, पर इसे हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें एक पावर अपने हाथ में लानी है, कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी। अरे हां ना बोल, एंड इट शुड नॉट डिपेंड ऑन टेंपरेचर, इट शुड बी इन आवर हैंड। हमारे हैंड में कैसे टेंपरेचर चेंज करे तो चेंज हो जाए, हम डायरेक्शन चेंज करे तो चेंज हो जाए, यस और नो? दैट काइंड ऑफ पावर वी रिक्वायर, दैट काइंड ऑफ पावर वी रिक्वायर, यस और नो? यस सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर।
सही चल रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई, मजा आ रे भाई, ओ अब देख, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, इसको उतार लो। कहानी समझ आइए क्या? थोड़ा बहुत एनिमेशन से दिखा देंगे, एक अलग बात है, कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। देखो, ऑन जस्ट क्रिएटिंग जंक्शन, डिफ्यूजन करंट इज ग्रेटर देन ड्रिफ्ट करंट, बट एज टाइम इंक्रीजेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस and opposes diffusion current but supports drift current. So at steady state or final stage diffusion current equal to drift current. हाँ, हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि जब जंक्शन बन जाता है तो सारे करंट जीरो हो जाते हैं, और तो अंदर ये होता है, ये बहुत कम होता है, उसको लेना देना मतलब रियलिटी है। तो drift current और diffusion current में अंतर भी आपको समझ में आ जाएगा। drift current is due to minority charge carriers, okay, diffusion current is due to majority charge carriers। अब आगे तो इंटरनल कहानी थी, अब आप पूरी कहानी को समझोगे majority charge carriers, मतलब आप drift को समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं। अच्छी बात सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर, लो भाई सर, हो गया। तो डिफ्यूजन करंट ये हो गया, डिफ्यूजन रीजन ये अपना ड्रिफ्ट करंट आ गया। ओहो देखो, डिफ्यूजन करंट इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट एट स्टेडी स्टेट। देखो पीछे एनिमेशन में हो जा रहा है, मैं समझ आ रहा है, उसमें लिख लिया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। चलिए भाई, बात बढ़िया, अच्छी बात समझ आ गई। सो इक्विलिब्रियम डिफ्यूजन करंट इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट। अच्छा, जब हम इस जंक्शन को बनाते हैं तो हम इसमें ना एक कंडक्टर्स को भी इंपार्ट कर लेते हैं, मेटलिक कॉन्टैक्ट, देखो ये, ताकि हम इसको किसी सर्किट से जोड़ पाएं। ऐसे हमने एन टाइप पी टाइप मीटर बनाया, अब हमने इसमें ऐसे लगा दिया कंडक्टर्स के, ताकि इनको वायर्स के थ्रू करंट बहा सके। अच्छा, ये तो क्या एक बेसिकली कंस्ट्रक्शन का या मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, वी आर नॉट गोइंग डीप डाइव इनटू इट। तो जो मैं बोला क्या चमका? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, बोलो यार। इक्विलिब्रियम बढ़िया स्टडी स्टेट में कहानी हो जाती है। अच्छा, अब ये क्या है भाई, ध्यान से समझो, ये इतनी कहानी क्या हम बार-बार बनाएंगे, तो इसका नोटेशन क्या है समझो। नोटेशन क्या है देखो, इसको बोलते हैं डायोड। क्या बोलते हैं? डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, इस डायोड कहते हैं। और इसका नोटेशन जैसे रजिस्टर का नोटेशन ऐसे करना, टक टक टक, क्या ऐसे करना होता है नहीं, बस सर्किट में से बनाया जाता है। इसका नोटेशन है ये, ऐसा क्यों है ये भी थोड़ा बहुत मैं भी आपको आगे बताऊंगा, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस बताऊंगा। ये नोटेशन है किसका? पीएन जंक्शन का, पीएन जंक्शन डायोड, यून जंक्शन डायोड। ओ पहले तो जो मैं नोटेशन है, अब जब भी आपको ऐसा नहीं बना दिया, समझ जाओ ये लगा हुआ है अंदर, बोलो क्लियर, समझ याद में नहीं देखा, दिमाग से कैसे डायोड बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, शानदार जानदार जबरदस्त मजेदार बाबा। अब क्या करें? देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई, हो रे भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। ओके, अब क्या करें? अच्छी बात है, ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, इसलिए बोला पी एन जंक्शन टाइप। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये पी टाइप, और ये क्या कर रहा है? एन टाइप। नॉर्मल ऐसी खास बात नहीं, याद रखो उसमें प्रोफेशन से। पता जो मैं बोला जमका, अरे पक्का, हाँ समझ गया। तो ये नोटेशन अब आ जाइए। बेसिकली अब अपन इसको दो तरीके से करेंगे। एक चीज कहलाती है एक्सटेंशन को, बेसिकली मैं बोल रहा हूं वॉल की तरह यूज करेंगे, पहले बात समझे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, क्योंकि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस इसकी यूटिलिटी को डिसाइड करेंगे कि वो फोटोडायोड बनेगा, कि वो एलईडी बनेगा, कि वो जेड डायोड बनेगा, कि वो रेक्टिफायर में कैसे जाएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर में कैसे जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर में कैसे जाएगा, सोलर सेल में कैसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस वाली के लिए, एकदम। हाँ, तो अपने को कहानी समझ में आनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं, सोचते। अब बात करते हैं फॉरवर्ड बायस, इसी करते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का क्या मतलब है? बेसिकली अब हम ये करने वाले हैं कि हम ये जो आपने बनाया ना पीएन जंक्शन डायोड, जैसे रजिस्टर कैसे भी होता था, याद करो, बैटरी से जोड़ दो टक। रजिस्टर में क्या है, समझो, बैटरी जोड़ता हूं, मान लो 2 ओम, ये 10 वोल्ट, करंट कितना पास है? 5 एम्पीयर। अच्छा, ऐसे रजिस्टर लूं और ऐसे बैटरी जोड़ दूं 10 वोल्ट, तो भैया रजिस्टर और वही 2 ओम, तो करंट कितना भैया? 5 एम्पीयर। जानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ा, 5 एम्पीयर की डायरेक्शन चेंज हो गई, और 2 ओम में क्या 10/2, 5 ओम, 5 एम्पीयर अपना आंसर है। इसमें ऐसा समझो कि अगर मैं इसे पॉजिटिव डायरेक्शन बोलूं, दूसरे नेगेटिव बोलूं, और पॉजिटिव नेगेटिव से करंट के मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ा रजिस्टर। ऐसे केमिस्ट्री में भी नहीं पड़ेगा उसकी कहानी। हां, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वो एक अलग बात, पर हम ये नहीं चाहते, इसलिए तो हमने डायोड बनाया है। इसलिए आप ऐसा समझो कि इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इन अ डायोड, इट विल बिहेव डिफरेंटली। इसी तो बनाया इसको, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द रजिस्टर। इफ यू अप्लाई 10 वोल्ट बैटरी across 2 ohm resistance, then you get 5 ampere current, either you will get it on the positive side or on the negative side, although the direction of current will change, that is a different aspect, but you cannot procrastinate that the direction of or the magnitude of current will change, yes or no? But in case of diode, what is happening? If you change the polarity of battery, the behavior of diode will entirely change. On changing the polarity of battery, the behavior of diode will entirely change, and that is what we are expecting, and that is why we are making it. Yes or no? हाँ sir. So one of the polarities is known as forward bias, and one of the another reverse of it is known as reverse bias. ये समझ, bias means biasing करना, मतलब वोल्टेज अप्लाई करना। बायसिंग का ये ऐसा समझो, फिजिक्स का टर्म है बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग मतलब बायस करना, मतलब बैटरी लगा दी, ठीक है, ऐसा समझा, बायस करा उसको। अच्छा, बायस करा के देख, हम देखो इधर की तरफ धक्का दे रहे हैं, तो तुम कैसे बिहेव करोगे? हम इधर की तरफ जोड़ लगा रहे हैं, तो तुम कैसे एक्ट करोगे? तो बायस कर दिया, बिल्कुल क्लियर। सो वन टर्म लॉजिक में ज्यादा जरूरत नहीं। तो वन आप समझो कि रजिस्टर में बैटरी की कैसी पोलैरिटी लगा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फर्क नहीं पड़ता था, पर इन केस ऑफ डायोड the polarity of battery on PN junction decides its behavior, and it is entirely different behavior. So we need to study that behavior, because on the basis of that behavior we will be able to design the different things like LED, right? अरे हाँ सर, जेनर डायोड, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, कितना क्लियर टू एवरीवन? अब इसमें से एक केस जो मैं कहलाता है वो है फॉरवर्ड बायस। पहले आप समझो फॉरवर्ड बायस है क्या। आप समझो फॉरवर्ड बायस, मैं इसमें से बनाता हूं, टक टक टक, ये कौन है? पी, ये कौन है? एन। जब पॉजिटिव को जोड़ो पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी से, और नेगेटिव को जोड़ो नेगेटिव, देखो पी, और हाँ, ये कहलाता है फॉरवर्ड बायस। सिंपल ऐसे याद रखो, अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। रिवर्स बायस क्या होगा भाई, बोलो? रिवर्स बायस क्या होगा? फॉरवर्ड बायस पी को पी से एन कॉइल्स, ऐसे याद रखो, पी कौन? ट्रायंगल, लाइन कौन? एन। अरे हाँ सर, तो फॉरवर्ड बायस मतलब व्हेन पी टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड व्हेन एन टाइप इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बात तो आपकी क्लियर है। अब आपको समझ में आता होगा कि अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो रिवर्स बायस क्या होगा? रिवर्स बायस उल्टा हो जाएगा, ये अपना ऐसे जोड़ दो बैटरी, टक 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 टक, ये रिवर्स बायस। अब अपने को पढ़ना क्या है, पहले अपन समझे, अपने को पढ़ना है इनका बिहेवियर। तो पहले अपन बिहेवियर पढ़ रहे हैं फॉरवर्ड बायस में, इसमें पढ़ रहे हैं फॉरवर्ड बायस में। अच्छा, आप ध्यान से समझो कि जब आप अपने घर पे आपने जंक्शन बना लिया, बढ़िया हो गया कि जंक्शन पे बिफोर अटैचिंग अ बैटरी, ध्यान से समझो, क्या बिफोर अटैचिंग अ बैटरी, ओ माय गॉड, बिफोर अटैचिंग अ बैटरी, क्या इसमें इलेक्ट्रिक पैसे एग्जिस्ट कर रही थी जो पीएन जंक्शन के बनाने पे आज की डिफिकल्ट रीजन में थी? अरे हाँ सर, वो तो पहले से थी, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं। अच्छा, अब तुम ध्यान समझो, मैं थोड़ा समझने का प्रयास करूं, समझो ये अपना रीजन है इसमें इलेक्ट्रिक पैसे। तो तुम एक बात ध्यान देना कि जैसे मान लीजिए फॉरवर्ड बायस करना है, ऐसे करेंगे। अच्छा, ऐसे बनाया जाता है कभी, दिस शोज वी कैन चेंज
मैग्नीट्यूड। ये एरो आता है बैटरी ऐसे ऐसे बना के तुम्हें ऐसे दिखाई देगा, ऐसे करेंगे, इसे डरना मत। शोज वी कैन चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, ये मतलब होता है उसका, ठीक है, वेरिएबल वोल्टेज अप्लाई। इसका बेसिकली मतलब होता है बैटरी रेजिस्टेंस अटैच विद द रियोस्टेट एंड बाय चेंजिंग द रियोस्टेट रेजिस्टेंस वी कैन वैरी द करंट और वी कैन वैरी द, क्या पर या तो इट कैन हैव द पोटेंशियल डिवाइडर, और हां क्या तो उसका साइन है ये, शोज वी कैन चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज अप्लाई या पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप ऐसा समझो, अगर मैं ध्यान से सुनना, ये जो बैटरी है, बैटरी कैसे इलेक्ट्रिक लगाने का प्रयास करेगी, यस और नो, ये तो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड बाय बैटरी। बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो बैटरी का अपन ध्यान देखें तो ये 0 ये 0 ये v ये v, बोलो क्लियर, दिस वी अप्लाइज, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन बट इंटरनल एक्सिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। क्या फर्स्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल ट्राई, जैसे समझो, मान लो कि हम as we increase v from 0 as we increase v from 0 electric field due to battery first cancel out existing electric field in diffusion region। अगर तुम ध्यान से देखो, अरे हाँ ना बोल भाई, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो जैसे मान लो कि ऐसे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे हाँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल एरिया था, अरे था कि नहीं था, समझो मान लो कि जैसे मैंने बताया था कि सिलिकॉन के केस में, जर्मनी केस में 0.7.3 था, अरे हाँ, अब मान लो कि 0.1 पढ़ लेते हैं, तो मान लीजिए कि मैंने ये पोटेंशियल एरिया 0.7 था, अगर मैं इलेक्ट्रिक ऐसे लगाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मेरी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मान 0.1 वोल्ट है, तो पहले से था 0.7 वोल्ट, इधर आ गया 0.1 वोल्ट, तो क्या बचेगा 0.6 वोल्ट, अभी भी उल्टा, और उल्टा बचेगा तो करंट बहना पॉसिबल नहीं है, तो डिफिशियल रीजन को करता है, पर हाँ क्या इसकी वजह से डिफिशियल रीजन थोड़ी कम हो जाएगी, हाँ वो समझे, अरे हाँ तो डिफिशियल रीजन कम हो जाएगी कि भैया 0.6 चाहिए था, आपको 0.3 मिला, तो आपको थोड़ा सा आपने कम कर लिया डिफिशियल रीजन। अगर तुम ध्यान से देखो तो as you increase v electric field net decreases, or we can say depletion width decreases। सोच के देखो क्यों, अरे भाई अभी अप्लाइड वोल्टेज ही कम हो गया, हाँ डिप्लीशन विड्थ को कम होना पड़ेगा, तभी तो ऐसा होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से वापस अंदर गए, मतलब जो इलेक्ट्रॉन थे उधर चले गए, वो इधर चले गए, थोड़ा कम, हाँ अब तो तुमने वोल्टेज बढ़ाया, मान लीजिए 0.7 पोटेंशियल बैरियर था, आपने पोटेंशियल बढ़ाया 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7, वो तेरी पोटेंशियल बैरियर के बराबर, when potential difference is equal to potential barrier, oh this becomes barrier depletion width equal to 0। और हाँ सर डिप्लीशन विड्थ become 0, तो 0 डिप्लीशन विड्थ बची नहीं, हाँ सर क्यों, क्योंकि भाई साहब इधर से पोटेंशियल लगाया, इधर से 0.7 था, 0.1 0.2 0.3 0.4 देखो बात 0, कुछ नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो ये नॉर्मल हो गया, हाँ सर। अब देख जैसे ही, यानी कि अगर तुम सोचो तो पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 लगाने पे नॉर्मल स्टेज में आ गया, हाँ अब जैसे ही नाउ एज यू इंक्रीज, अब जैसे ही इसके बाद as you increase after this diode act as a simple conductor, उतना इफेक्टिव नहीं बट कंडक्टर की सिंपल, पोटेंशियल लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, होल्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन जब दौड़ेंगे होल्स दौड़ेंगे, और खुला भी है ना मैदान, जो मेजॉरिटी चार्ज एरिया से किसमें होल्स में, सॉरी पी टाइप में, उनको बढ़िया इलेक्ट्रिक फील्ड मिली हुई है, मान ले समझो कि मैंने 0.7 के 0.8 लगा दिया, 0.1 का पोटेंशियल डिफरेंस है, उसने फील्ड लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो होल्स से दौड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन्स से दौड़ेंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स से दौड़ना और होल्स से दौड़ना, दोनों एनर्जी करेंगे, होल्स से दौड़ेंगे, होल्स से दौड़ेंगे, इधर को करेक्ट मिल गया, ये वाया वाला, और वाया वाले से घूमकर डायरेक्टली बैटरी, तो ये फिर घुमा के इधर इलेक्ट्रॉन उल्टा, अरे हां कंडक्टर की तरह थोड़ा ऐसे बोल रहा हूं, कंडक्टर में सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को मानते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, मैं समझो कि as the potential difference applied crosses the potential barrier, it acts as a normal conductor, and in this conductor current constitutes of due to both holes and electrons, so after a certain limit of voltage it will simply behave as a normal conductor, yes sir। ओ बात तो आपकी सर बिल्कुल सही है, जोरदार मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त, मजा आया सर, अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, हाँ सर सही लगाया सर, शानदार लगाया सर, जानदार लगाया सर, जबरदस्त लगाया सर, पक्का आगे बढ़िए मास्टर, यहां तक क्लियर, क्या गाड़ी समझ आई, थोड़ी और धीरे-धीरे बात को करेंगे, परेशान मत होइए, समझो मैं ग्राफ भी बनाऊंगा, देखो ये अपना पोटेंशियल बैरियर, जैसे ही आपने कुछ लगाया तो देखो कम हुआ थोड़ा, ई नॉट हुआ तो देखो थोड़ा कम हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे होल्स पे जाके मिल गए, अरे हां और वो इलेक्ट्रॉन यहां से खाली हो गया, चलिए तो आपको कुछ करंट, ओहो बोलो क्लियर, एनिमेशन की बात नहीं हुई, अच्छा ये ओहो थोड़ा करंट की मूवमेंट का दिखा रहे हैं, ठीक है डिवीजन करंट डिफरेंट पे ज्यादा बात नहीं करते, डिवीजन करंट डोमिनेट करता है, अपन जानते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज एरिया से डोमिनेट करते हैं, माइनॉरिटी चार्ज एरिया जो इनमें 10 लाख गुना का अंतर होता है, कोई मतलब नहीं उसका, 10 लाख 10,000, ठीक है, पहले तो क्या ये बात समझ में आई, जो मैंने बोला समझ आया कि नहीं आया, आया तो सही सब कहानी बोलो, एनिमेशन छोड़ दो, मैंने बोला समझ आया कि नहीं आया, तो नॉर्मल कंडक्टर है बिल्कुल, अभी से ग्राफ भी बनाऊंगा, करेगा थोड़े सवाल आया था कि हम वीडियो आ जाओ, वीडियो में थोड़े सवाल डाले थ्योरेटिकल, ताकि आपको जो पढ़ा रहा हूं याद हो जाए, अच्छा इन द फॉरवर्ड बायस अरेंजमेंट ऑफ पी मेंशन डायरेक्ट एन एंड डिस्कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, बट ये सवाल आ चुके हैं, सही बताऊं तुम लगा नॉर्मल वाली इसमें क्या है, पर आते हैं सवाल भी, व्हाट सवाल नहीं आते फॉरवर्ड बायस में पी को कैसे जोड़ते हैं बताया, बता दो लोग, द पी एंड डिस्कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम एन टू पी एंड, ध्यान समझो करंट कैसे बहता है, जैसे ही अपन उसको क्रॉस कर जाते हैं, क्या फॉरवर्ड बायस में अगर अपन बात करें तो करंट अपना जो बहता है क्या वो ऐसे बहता है, अरे हां सर जैसे बैटरी बहना चाहती है, हां एक लिमिट को क्रॉस करने के बाद जिसे अपन पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं, हां सर तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम एन टू पी एंड, सोच के देखो ये एन है, ये तुम्हें बताना है भाई साहब कौन सा ऑप्शन सही है, द पी एंड डिस्कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, अरे बता दीजिए, अरे सोच लीजिए, यहां से देखो तो सभी ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है, करंट तो ऐसे की जाता है, पी को पॉजिटिव पे जोड़ते हैं, एन को नेगेटिव पे जोड़ते हैं, सब गलत हो गया बात, अरे बोलो भाई बिल्कुल सिंपल सवाल, अभी कुछ इसको बताओ फॉरवर्ड बायस क्या होता है, उसको कहानी याद होगी, पर आते हैं सवाल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल नॉर्मल, डरना नहीं घबराना नहीं शर्माना नहीं, बोलो भाई, अरे सोच लो, हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त, ऐसे सर्किट बनाया जाता है फॉरवर्ड बायस का, धीरे धीरे ध्यान से देखो, ये वो वोल्टेज है जो नापा जा रहा है, वोल्टेज अक्रॉस वोल्टमीटर की मदद से, वोल्टेज अक्रॉस डायोड, ये ऐसे क्यों करा कर, यार स्टैंड फॉर रियोस्टेट, मैंने बताया था पूरे सेटअप को याद करो, अपन कैसे बनाते हैं ऐसे, समझ में आ रहा है, ये क्या नापता है करंट, इसी से अपने पता पड़ा कि ऐसा होता है, हाउ वी हैव जस्ट कैसा बिहेवियर होता है, इसी से पता पड़ा वोल्टमीटर और मीटर,
भाई साहब, इसका मतलब पोटेंशियल बैरियर क्या सिग्नल 0.7 वोल्ट था, जैसे का नॉर्मल करंट बन गया। अरे हां सर, ये रियल टाइम सेटअप आपको समझना चाहिए। ऐसे मेजर करते वोल्टेज बनाते हैं यहां से कि 0.1 वोल्ट पे कुछ नहीं कहानी है, फिर आई बोलो भी यार। अरे सोच लो, समझ पा रहा है सर? तो ये सेटअप आर्गुमेंट रंग जो है हम तो हमेशा से बनाएंगे ताकि तुम्हें याद में रहे कि भैया हम इसका पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं। रियोस्टेट एक्ट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। ओहो याद है? रियोस्टेट लगा बैटरी डिवाइस, अगर रियोस्टेट के इस पासे से चेंज करेंगे तो जो अप्लाइड वोल्टेज है वो रियोस्टेट के इस वाले पॉइंट पे, सो वी कैन वेरी दिस पोटेंशियल वेरी इजी। हां सर, सो रियोस्टेट एंड बैटरी कैन एक्ट एज अ, मान लीजिए मैंने रियोस्टेट लिया और 10 वोल्ट की बैटरी ली तो मैं उस पूरे सेटअप का पोटेंशियल वैल्यू कर सकता हूं रियोस्टेट 10 वोल्ट सिंपली। हां सर, ये रियोस्टेट वाली कहानी सुनाई पोटेंशियल वाली, कोई खास बात नहीं, अपन जानते हैं। अब तो इससे मतलब है इतना याद रखिए कि अपन पोटेंशियल कर सकते हैं। 6 मिनट में कैसे बिना डराते पता नहीं क्या होगा, डरो मत, पूरे समझो पूरे सेटअप का यूज को समझो। ये खाली डर के बच्चे फॉरवर्ड वास तो खतरनाक है, कोई खतरनाक नहीं हो भैया, ध्यान से उसको। मुझे बेटा से लगा कि भाई साहब जो है अपने को जो है कहानी समझ में आए, मतलब अपन एम्पियर नाप पाए तभी तो बात बनेगी। ऐसे वोल्टेज लगा कि वोल्टेज नाप पाए, वोल्टेज को वेरी करना है तो रियोस्टेट और बैटरी को जोड़ना पड़ेगा, इसको सेटअप ऐसा बना ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव से कहानी खत्म, बोलो क्लियर? अरे पक्का? हां सर, मैं वैसे भी डायग्राम को बना के बता रहा हूं, जितना बनाए होते हैं जिसको देख डर लगता है, बिल्कुल डरने की, घबराने की, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बोलो भाई। अरे सोचो भाई, अब मैं बढ़िया चीज बताता हूं, समझ ये बिहेवियर हो गया, समझ ये देखना, बस एनिमेशन दिखाने फिर मैं आपको रिलेटिव बताऊंगा जो आपको समझ आए। याद देख मैं से बनाता हूं, आपको समझ में आएगा। ये एनिमेशन बताता हूं, मान लीजिए हमने भी एनिमेशन है, अपन ऐसे वोल्टेज लगाई, इस टक 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 रिपीटिशन रीजन, ये होल 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 होल, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ये होल्स, ये डिवीजन जैसे आपने भी बढ़ाया, ये डिवीजन रीजन कम हुई, खत्म हो गई, ये कहानी बढ़ती रही, आपको समझ में आता है। तो एक बात समझ में आती है कि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे, ओ तो अपना आई और वी के ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एक बात हमने नोट करी, ध्यान रखना कि फॉरवर्ड बायस में करंट होता है ऑफ द रेंज मिली एम्पियर, ध्यान रखना इस बात का, ऑफ द रेंज मिली एम्पियर, ऑफ द रेंज 10⁻³ आप ऐसा समझो, इस रेंज का होता है। ये जैसा भी प्रैक्टिकल बात है, मैंने सोची नहीं था, वो मैंने लगा 0.2 0.4 ऐसे एक को चेंज नहीं करते, 0.7 तो कहानी चेंज हो जाती है, 0.1 0.2 0.3 0.4 और छोटे-छोटे सर्किट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर आईसी इंडस्ट्री, मतलब अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। अच्छी बात है सर, बढ़िया। अब आप बहुत लॉजिकली सोचो, जैसे मान लो आप सेकंड की बात करें तो जैसे जैसे आप वी बढ़ाओ ना, वी 0 तो करंट कितना 0, क्यों? क्योंकि भाई साहब 0 ही होगा। जैसे 0.1 का सोचो, जैसे मान लीजिए अपन याद करो तो हमने बोला मान लो सिलिकॉन 0.7 होगा, पोटेंशियल है, तो आप समझो कि आपको ये बात समझ में आएगी कि 0.2 पर 0.2 अगर मैंने वी लगा दिया तब भी करंट तो 0 ही होगा। इस पॉइंट को कंपनसेट करिए आप डिविजन कम हुई बस इस दौरान। हां 0.4 का तब भी 0.6 का तब भी 0, ध्यान से देखो, ऐसे लगभग 0 0 कहां तक 0, 0.7 तक 0, पर 0.7 पे आते ही ये भाई साहब कंडक्टर कब जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे, ऐसे ओम्स लॉ टाइप को फॉलो करने लगे। अरे हां सर, कहानी समझ आई क्या थोड़ी? अरे आई कि नहीं आई? अगर मैं जर्मेनियम वर्मियम लेता तो मैं 0.6 से भी बना सकता। समझ में आया क्या हुआ? ओहो, अरे बोलो भाई, ये एक्जेक्टली वी इक्वल टू आई आपको फॉलो करे, इसके बाद ऐसा गारंटी नहीं है, बट दिस इज द बिहेवियर, दिस इज द बिहेवियर। अब इसमें अगर पॉइंट अगर हम जर्मेनियम लेते तो 0.3 से शायद आगे बढ़ जाता। बात तो सर आपकी सही है, बहुत जोरदार है, समझदार है, शानदार है सर, बोलो क्लियर? थोड़ा एनिमेशन से दिखाता हूं आपको, देखो वोल्ट मीटर, ये वोल्टेज बढ़ाई देखो करंट नहीं बढ़ रहा है। ओहो, एक लिमिट आगे बढ़ना चालू हो गया, देखो जो ग्राफ बनाया मैंने 0.3 से उठा लिया, 0.3 से उठाया मैंने, ऐसे वैसे उठाया, 0.3 से उठाना चालू कर दिया, देखो क्यों? इन्होंने जर्मनी में चले कोई भी वैल्यू अपन 0.7 नहीं पकड़े, कोई भी टाइप का वो उसका इस तरीके का ग्राफ है। और भी हां देखो मैंने क्या करा, थोड़ा एनिमेशन देखो, अच्छा लगेगा, बाकी तुम बताओ वही वोल्टेज बड़ा करंट बढ़ानी जो ग्राफ चला जाता है, देखो देखो एक करंट लगा, ये इस तरीके से लगा, थोड़ा ज्यादा शार्प दिखाई तो शार्प नहीं होता, ठीक ठाक होता है, बोलो क्लियर है? तो तुम थोड़ा सा ऐसे बनाना, ये एनिमेशन तो ठीक है, थोड़ा ऐसे, ये बोलो क्लियर है क्या? अरे हां, दिस ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बोलो क्लियर है? अरे सोच लो, ध्यान दो, ये जनरली जहां से करंट बनने लगता है, ये एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पोटेंशियल बैरियर, थोड़ा बहुत अंतर आता है बहुत सारी चीजों की वजह से, पर ठीक है सब मान सकते, जहां से करंट बनने लगता है। क्या फॉरवर्ड बायस की आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ समझ आया है? अरे बोलो भाई। हां सर, तो इस डायरेक्शन में फ्लो का होगा, बस इतना ध्यान रखना, जैसे फॉरवर्ड बायस का और मैंने वोल्टेज 0.7 वोल्ट से पोटेंशियल से ज्यादा लगा दिया, तो नॉर्मल करंट की बिहेवियर सिंपल रेजिस्टेंस। हां कभी कभी ऐसे अगर किसी जगह पर डिफाइन करना चाहे तो डायनामिक रेजिस्टेंस डिफाइन करी जाती है, ऐसे टक 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 ऐसे करते हैं ना। ये अगर मान लो डेल्टा वी है, ये मान लो डेल्टा आई है, तो आर कहलाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा। हां सर, बोल क्लियर है क्या? हां, ये कहलाती है डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक का मतलब उस इंस्टेंट की रेजिस्टेंस, करना मतलब रेजिस्टेंस होती क्या है बेसिकली, अपन जानते हैं वैसे सब रेजिस्टेंस। अगर मैं आपको बात बताता हूं, अपन जैसे बहुत ध्यान दो, आर को लिखते हैं वी बाई आई, हां लिखते हैं तो बहुत ध्यान से बोलो, तो इसको आर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, डीवी बाई डी, छोटा सा, इधर ये उल्टा पर लिख सकते हैं, इसको डेल्टा वाई बाई डेल्टा। इन्होंने आई और वी का ग्राफ चल रहा है, अपन वी को वाई पे और आई को इस तरह से स्लोप से मैनेज कर सकते हैं। यहां पे थोड़ी सी कहानी समझिए, ज्यादा जो मैं बोला चलता, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। जब अपन जो पढ़ाते थे उसमें वी आई लिया करते थे, ऐसे स्ट्रेट लाइन देते थे, इसलिए ओम्स लॉ। पर ओम्स लॉ हर जगह वैलिड हो, सेमीमीटर में या हर मटेरियल ऐसा जरूरी नहीं होता, नॉर्मल रेशियो होता है। अपन एक बात जानते थे कि डेल्टा वी और डेल्टा आई का रेशियो होता है वो ये होता है, तो स्लोप का उल्टा, यहां पे स्लोप का उल्टा होगा, डायरेक्ट रेजिस्टेंस लाएगी आई और वी क्या है, आई और वी कंफ्यूज मत हो, लेके जाता है मैथ्स है बेसिक्स, हालांकि मैं समझाने जरूरत नहीं पड़ी, पर ठीक बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, मेन बात कैरेक्टरिस्टिक आई वी का समझना चाहिए, और याद रखना चाहिए सेमीकंडक्टर में वोल्टेज वेरी करने पे मिली एम्पियर्स में करंट मिलता है। किसमें मिलता है? मिली एम्पियर्स में। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। क्या कहानी समझ आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल समझ आ रही है सर, बढ़िया भी लग रहा है सर, शानदार भी लग रहा है सर, जबरदस्त भी लग रहा है सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? करते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, हाँ सर, मजा आया सर, वाह वाह सर, ओ ये वी ये ए ओ लो बना दिया, एडमिशन बना दिया, क्या है वो समझ आ गया उसको। तो अपन जानते हैं कि डिफरेंट अपना आता है। अच्छा, ये रिवर्स बायस है। पहले बताओ क्या फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आई है? कोई डाउट की क्लियर? पक्का? अरे सोच लो, इनको नी वोल्टेज वगैरह भी बोल देते हैं कई बार, कंफ्यूज मत हो, उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं। कई बार इसको क्या बोलते हैं, जहां पे ऐसे घुटने की तरह होता है ना, इस वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज। घुटने की तरह हो गया, नी वोल्टेज बोल देते हैं। जहां से वो एक ऐसा तो जिस जगह पे पोटेंशियल क्रॉस कर देता है, तो नी वोल्टेज बोल देता है, ठीक है। जहां से शार्प राइज देना चालू होता है, किसी भी कंडक्टर के जिस जगह पे होता है, आप समझ सकते हो कि पोटेंशियल लगभग बराबर होता है, थोड़ा पोटेंशियल हो सकता है प्रैक्टिकल में, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, समझ लेंगे आप, ठीक। वो क्लियर है क्या? तो नाम करना डरे नहीं। क्या फॉरवर्ड बायस की कहानी समझ आई है? हां सर आई। अब किसकी समझ? रिवर्स बायस।
रिवर्स बायस पे अगर अपन सर्किट को देखें तो दोनों सर्किट दिखाई देगा ऐसे, ये अपना P, ये अपना N, ये अपनी बैटरी, ये ऐसे अपने जोड़, ये है अपना रिवर्स बायस। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो रिवर्स बायस में जो अपना जंक्शन होता है, जो अपना कौन होता है, ये सेमीकंडक्टर पी जंक्शन डायोड जिसे अपन कहते हैं। क्या होता है पी जंक्शन डायोड? क्या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से एग्जिस्ट करती है? अगर आप इसको ऐसे जोड़ दोगे ऐसे, तो दिस प्लस और माइनस अगेन स्ट्रेंथन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बैटरी। क्या जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो इंटरनल क्या है, जो इंटरनल क्या सुना, जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड उसको सपोर्ट क्या किया, उसका बैटरी सपोर्टेड, ध्यान से देखो, बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्टेड, ओ सपोर्टेड व्हाट, सपोर्टेड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर डिप्लीशन विथ इंक्रीज। पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड 1 न्यूटन पर कूलम थी, अब एक और आ गई बैटरी की वजह से, तो 2 हो गई। तो क्या इधर इलेक्ट्रॉन्स कुछ और इधर चले गए होल्स में, उन्होंने मर्ज कर लिया, अरे हां सर, तो डिप्लीशन विथ बढ़ गई, अरे हां, फिर एक बैलेंसिंग आ गई और पोटेंशियल बढ़ा और बढ़ गई। सो एज इन रिवर्स बायस व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल नॉट मूव, majority charge carriers will not contribute to current, will not contribute to current। हाँ, पर क्या ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन करंट तो नहीं आने देगी, बट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और ड्रिफ्ट करंट। अरे हाँ, पर क्या ये जो रिवर्स बायस में लगाओगे इसमें क्या ड्रिफ्ट करंट को इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट करेगा? ड्रिफ्ट करंट मतलब कौन? माइनॉरिटी चार्ज, माइनॉरिटी चार्ज बहुत थोड़े से होते हैं, होते तो थोड़े से ही हैं। ओहो देखो तो इंजन निकला, अच्छा लगेगा, तो करोगे ठीक, ये डिप्लीशन रीजन बढ़ गया, ओहो ये थोड़े से कौन ऐसे चल के चलेगा, ओहो और ये थोड़ा सा जो करंट कंस्टिट्यूट हुआ, ये किसका हुआ? ये उल्टा करंट बहाना है ऐसे, डिवीजन करंट तो कम हो जाएगा क्योंकि डिप्लीशन में बढ़ जाएगी, बट ड्रिफ्ट करंट होगा थोड़ा। बोलो क्लियर? हां सर, क्या करंट ध्यान से समझो तो ऐसे बहेगा, बट दिस करंट इज वेरी स्मॉल। व्हाई? ना फॉरवर्ड में देखो और रिवर्स में देखो, दिस करंट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू forward bias current, as compared to forward bias current, because it is due to minority charge carriers। कोई आपसे पूछे क्या रिवर्स बायस में क्या करंट बहता है, और वो बहुत कम बहता है, ऐसा समझो ये इज ऑफ द ऑर्डर IR इज रिवर्स करंट इज ऑफ ऑर्डर 10 to the power -6 एम्पीयर। अरे वो किसे रेंज का बताओ, वो रेंज का 10 to the -3 टाइम में लगभग 1000 गुने का है अंतर है, मतलब वो बहेगा 1 या वो बहेगा 1000। इससे मान लीजिए, ध्यान समझना, ऐसा समझना कि मान लो मैं एक पीएन जंक्शन डायोड पर 1 वोल्ट की बैटरी लगाता हूं, तो फॉरवर्ड बायस में करंट बहता है 1 एम्पीयर, ऐसा समझो, डेटा लेना 1 या 1000। तो सोचो जब उसी मैग्नीट्यूड की बैटरी उल्टी जोड़ूंगा तो करंट बहेगा 1000 का सिर्फ ये, क्या उसे नेगेटिव मान सकते हैं? हां सर, तो आप ऐसे समझो कि आपने ऐसा बॉल लगा दिया कि अगर पानी इधर से इधर बहाओ तो 1 सेकंड में 1000 लीटर पानी इधर से इधर जाए, पर उधर से इधर बहाओ तो सिर्फ 1 लीटर, इट इज लगभग नेग्लिजिबल, क्या वी हैव ऑलमोस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट्स इन वन डायरेक्शन, दैट इज रिवर्स बायस। अरे हां सर, क्या पर्पस रिजॉल्व हुआ कि वी कैन स्टॉप द करंट इन वन डायरेक्शन? हां सर, हुआ इन वन डायरेक्शन, अलाउज द फ्लो ऑफ करंट, बट इन अदर डायरेक्शन इट ऑलमोस्ट vanishes the current। रिवर्स करंट इज ड्यू टू ड्रिफ्ट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट करंट। अच्छा आप एक बात और समझो कि डिप्लीशन रेट अगर बढ़ गई तो आप ऐसा बोल सकते हो एज डिप्लीशन रेट इंक्रीजेस, और वी कैन से पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस। तो अगर पहले वो देखिए ग्राफ बना रखा है V0 + V, V0 क्या था? V0 अगर इनिशियल पोटेंशियल बैरियर था और V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, देखो तो क्या नेट हो जाएगा V0 + V। तो अगर आप इधर से इधर ग्राफ बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आपको ऐसे दिखेगा ग्राफ, ध्यान से देखिए, यहाँ का पोटेंशियल ऐसे मान लें, तो इसी का पोटेंशियल ऐसे होके ऐसे बना दिया, और ये गैप होगा V0 + V। क्या कहानी समझ आई है? हां सर, फील करो, क्या फॉरवर्ड रिवर्स बायस में करंट बहता है, हां रिवर्स करंट कहते हैं, वो छोटा होता है, अगर उसी डायोड में फॉरवर्ड लगाओ तो इसे मान लेते हैं ऑलमोस्ट रुक गया, दैट इज व्हाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग वी गेट करंट इन मिली एम्पियर्स, इन केस ऑफ रिवर्स बायस इन द सेम डायोड वी गेट करंट इन माइक्रो एम्पियर्स, इट इज ऑलमोस्ट जीरो, दैट इज व्हाई वी कैन यूज डायोड एज अ बॉल। एक डायरेक्शन जान दो करंट को, दूसरा डायरेक्शन नहीं जान दो, और यहां इस बेसिक फायदे को आप समझिए, ये कई सर्किट्स में बहुत काम में आता है। बताओ जो मैं बोला क्या चमका? हां सर चमका सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह सर, क्या करें? देखो रे भाई, सोचो रे भाई, अरे बोलो भाई, अरे पक्की बात? हां सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल शानदार है, जानदार है, जबरदस्त है, मजेदार है, बाबा। अब क्या करें, 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 अब क्या करें? देखो भाई, सोचो रे भाई, वाह रे भाई, क्या करें भाई, वाह रे भाई, हां सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, पूरा रिवर्स ऑर्डर समझा, अभी मैं रिवर्स का ग्राफ भी बनाऊंगा, उसको कहानी को सुनाऊंगा अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सुनाना चाहो। रिवर्स बायस का करंट बहुत छोटा होता है क्योंकि वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। छोटे सवाल, व्हाट विल हैपन टू डिप्लीशन विड्थ व्हेन इन फॉरवर्ड बायस डिक्रीजेस? व्हाट विल हैपन टू डिप्लीशन विड्थ इन केस ऑफ रिवर्स बायस डिक्रीजेस? Who is the responsible for current in forward bias majority charge carriers? Who is responsible for current in reverse bias multi charge carriers? What is the range of forward bias current? Milliamperes. What is the range of current in reverse bias? Microamperes. That is why we can consider it approximately zero in comparison to forward bias, or we can say in forward bias diode allows current, in reverse bias it does not allow current. We can say like this. So हम ऐसा मान सकते हैं in forward bias diode allows current, and in reverse bias forward bias diode allows current, reverse bias diode stops current. इस stops के पीछे approximation है, समझ में आता है? हमने रिवर्स के करंट को लगभग जीरो मान लिया, अरे जैसे 1000 लीटर 1 लीटर कोई बात नहीं है, समझ में आया तो? अरे हां, वो क्लियर है क्या? बात बिल्कुल सही है, जोरदार मजेदार है, शानदार, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सर? सही लग रहा है सर, जोरदार सर, मजेदार सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह सर, बात क्या? अब मैं आपको ग्राफ भी बनवाता हूं, आपको समझ में आएगा ध्यान से।
देखो रिवर्स बायसिंग पहले बात वैसे ही सवाल जैसे मैंने कहा रिवर्स बायसिंग इन पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायसिंग में क्या होता है आपको सर्किट समझ आता है गड़बड़ मत करना इस सवाल का आंसर ऐसे सवाल आते हैं बिल्कुल छोटे सवाल आपके बनाए हैं माशाल्लाह आपकी बढ़िया साइड बनाकर मेहनत करके ला रहा है पूरी टीम की बहुत मेहनत कर रही है तब ये बनते हैं और ये हां सर डिक्रीज द पोटेंशियल कैरियर increases the potential carrier increases the number of minority charge carriers increases the number of majority charge carriers बताइए कौन सा ऑप्शन सही है एक मिनट यूज हो सकते हो आप हां बोलो भाई कौन सा ऑप्शन सही है या दो ऑप्शन सही है बोलो अरे बोलो भाई अरे सोचो सोचो जिसने की शर्म उसका नंबर कम बोलो ये तो पक्का सही है मेजॉरिटी माइनॉरिटी चार्जेस को बढ़ाते नहीं है जितने थे उतने ही रहते हैं होल किस्म बैटरी लगाने से या रिवर्स फॉरवर्ड बायस करने से इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या थोड़ी बढ़ रही है उनका फ्लो हो रहा ही नहीं हो रहा ये बेटर करता है इसलिए कंफ्यूज होता है सीओडी में ध्यान समझना बैटरी क्या सीखे अपन बैटरी डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हां हम मानने कांस्टेंट टेंपरेचर में थोड़ा बहुत चेंज होते हैं बैटरी क्या करती है बैटरी उसको देखती है फ्लो करा नहीं कर क्या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स रिस्पांसिबल रिवर्स कंपनी संख्या थोड़ी बड़ी संख्या तो नहीं देती पहले मान लो थोड़े से 1 लाख तो भी 1 लाख है हां 1 लाख नहीं करते उसका कर रहे हो हां सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है जोरदार है मजेदार है शानदार है जबरदस्त है अरे पक्की बात अरे सोच लो हां सर बिल्कुल सोच दिया सर शानदार सर जानदार सर जबरदस्त सर वाह सर ओके गॉट योर पॉइंट इंक्रीज पोटेंशियल The dominant mechanism for motion of charge carriers in forward and reverse bias silicon PN junction diode are drift in forward bias, diffusion in reverse bias, diffusion in forward bias, drift in reverse bias, diffusion in both forward and reverse bias, drift in both forward and reverse bias. तुम बता सकते हो जो मैं आपको बताया ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन डिफ्यूजन करंट किसका होता है सर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का और माइनॉरिटी का कौन होता है ड्रिफ्ट बताइए तुम बता सकते हो ये वाला सवाल ढंग से पढ़ो ढंग से करो सोच लो जो पढ़ाया उसकी वजह से सवाल आए हुए ऐसे सवाल आते हैं दिमाग चलाइए रबर मत करिए अरे बोलो भाई अरे सोच रहे भाई अरे बाबा भाई अरे हां रे भाई द मैकेनिज्म द डोमिनेंट मैकेनिज्म बोलो फॉरवर्ड बायस में कौन डोमिनेट करता है डिफ्यूजन है और रिवर्स बायस में डिफ्यूजन करंट होता है कौन होता है रिवर्स करंट में कौन होता है ड्रिफ्ट करंट देखो ड्रिफ्ट इन फॉरवर्ड बायस डिफ्यूजन इन रिवर्स बायस डिफ्यूजन इन फॉरवर्ड बायस ड्रिफ्ट इन रिवर्स बायस और हां यानी कि इस सवाल का आंसर बी होना चाहिए जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही थ्योरेटिकल सवाल क्लियर कट सवाल शानदार सवाल अब देखो रिवर्स बायस में ना आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाता हूं अच्छा अगर आपको कैसे अगर आपको बोलते कि फॉरवर्ड बायस का आप ऐसे सर्किट डायग्राम नहीं तो आप बना सकते हो ऐसे करिए ऐसे इसमें वोल्टमीटर लगा लीजिए रीडिंग ले लीजिए ठीक है ऐसे अमीटर लगा लीजिए ठीक है ऐसे रियोस्टेट लगा लीजिए याद है याद है कैसे बनाए पूरा सेटअप क्या वेरिएबल के लिए और हां सर तो ऐसे आप समझो तो अगर रिवर्स बायस का प्रैक्टिकल डायग्राम हो गया और हां बोलो यार ऐसे भी मैं फॉरवर्ड नहीं बनाएगा अब इस वोल्टमीटर और मीटर की रीडिंग को नापकर क्या हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बना सकते हैं हां वो कैसे है ध्यान से सुनिएगा अच्छा हम इसको ग्राफ थोड़ा नीचे बनाएंगे ताकि आप इसमें पाओ कि वोल्टेज भी नेगेटिव और करंट भी नेगेटिव अगर हमने फॉरवर्ड बायस की डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज को पॉजिटिव माना है तो रिवर्स बायस में डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज को नेगेटिव मानेंगे जैसे मान लो मतलब एक बात है बताओ जो मैं बोला क्या चमका हां सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है जोरदार मजेदार है शानदार है जबरदस्त है हां सर बहुत बढ़िया सर ओहो सर अब क्या करें सर कुछ मत करो सुनते चलो देखो रे भाई वाह रे भाई सोचो रे भाई देखो रे भाई ओहो अब सुन अब देख ये तुमने कैथोड एनोड वोल्टेज लगाया ये देखो ये क्या डायोड है ये रजिस्टर है क्लियर और रीडिंग से एक बार करके बताया वोल्टेज में क्या वोल्टमीटर ये अपने वो है वोल्टमीटर मीटर करना फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस ऐसे थोड़ा सा ऐसे होता है मीटर वोल्टमीटर उनको जोड़ के दिखाने का प्रयास करा एक बार फॉरवर्ड बायस जोड़ा एक बार वोल्टमीटर से जोड़ा और मीटर वोल्टेज का वोल्टेज बढ़ाने पर वेरिएशन दिखाया और कोई खास बात नहीं तो ये अपना सर्किट बन गया समझ में आ रहा है आपको हां सर बिल्कुल सही सर शानदार जानदार जबरदस्त हां बोलो क्लियर पक्का अरे सोच लो क्लियर है गारंटीड चलो ये हो गया अब देखो उल्टा क्यों बना रहा हूं बोलो समझ आ रहा है आपको अरे देखो एक बात हो क्या है समझ में आएगा उल्टा क्यों बना रहा हूं कि आई को और वी को नेगेटिव से ले रहा हूं वी आर कंसीडरिंग positive voltage and current for forward bias therefore for reverse bias it can be considered it should be considered negative it should be considered negative बस और कोई पता नहीं देखो माइक्रो एम्पियर ध्यान दो यहां इसमें जो स्केल नीचे बनाया है ना वो माइक्रो एम्पियर में भी करंट उठा होगा ध्यान रखना है तो करंट इन फॉरवर्ड बायस for diode is of 1000 times larger than the current in the same diode in reverse bias that is why it acts as a wall or a stopper yes or no हां सर बात आपकी सही है मैंने क्या करा उस बात को समझने का प्रयास में देखिए ये वोल्टेज बढ़ा देखो वोल्टेज बढ़ा अब देखो होता क्या मैं आपको समझाता हूं सुनो फील करने का प्रयास करो एनिमेशन की वजह से जब आपने से पीएन जंक्शन डायोड पे ऐसे रिवर्स बायस लगा दिए टक 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 तो ड्रिफ्ट करंट बाहर ऐसे करंट बाहर जैसे रिवर्स बोला as v increases drift current increases due to minority charge carriers तो आप तुम ऐसा समझो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मैं तो कम ही जाने ऐसा समझो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स 1 लाख अपने थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाया तो 1 लाख में से 10,000 चलेगा करंट बना लिया और बढ़ाया 20,000 30,000 40,000 50,000 60 70 80 100 अब बढ़ाओ 100 के बाद है ही नहीं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जब है ही नहीं तो और वोल्टेज बढ़ाने को कहां से बढ़ाएंगे अरे हां सर बात तो आपकी सही है उसके बाद आप वोल्टेज बढ़ाते हैं उसके बाद आप वोल्टेज बढ़ाते हो माइनॉरिटी चार्ज बढ़ेंगे और बढ़ेंगे नहीं तो करंट कैसे बढ़ेगा भाई हां तो ग्राफ समझने का प्रयास करना देखो ये देखो करंट बढ़ा बढ़ा देखो बढ़ा 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 ठीक अगर तुम बहुत ध्यान समझो तो एक लिमिट के बाद अभी इसको बताऊं उसमें क्या बोला ध्यान देना है पहले मैं यहां से समझाऊं कंफ्यूज हो जाओ समझो ऐसे 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 ऑलमोस्ट सेम आफ्टर a certain increase in current because after this point all the minority charge carriers already reached मतलब इस पर अगर जितने minority charge carriers सब पहुंच चुके हैं वोल्टेज क्या होगा यार कुछ भी नहीं होगा ओह
करंट बढ़ा देती है, इसके बाद बहुत स्लोली बढ़ रहा है, ओए 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 ओए, ओके, पर एक वैल्यू ऐसी है जिस पर एकदम से करंट बढ़ गया, जी हाँ, इसे बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज। यह हम अभी बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ अभी इस कहानी को कंप्लीट करो जो मैं आपको कह रहा हूँ, अभी आप सिर्फ इस कहानी को कंप्लीट करो जो मैं आपको कह रहा हूँ, इसलिए आप इसमें ऐसे हो जाता है, ये कहेगा ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन, इसके बाद एकदम से करंट बढ़ जाता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसका अपने आप में यूज है जनरेट डायोड में, उसकी कहानी अलग है, उसको अलग से समझेंगे, अभी आप इस पोर्शन पे फोकस करो, बस इस पे, इस वाले, अभी इसको समझो। ब्रेकडाउन के बाद क्या होता है, उसके भी दो कारण हो सकते हैं। अच्छा, उस कहानी को बाद में पढ़ेंगे, पहले समझो ऐसा हुआ, ये नॉर्मल कहानी जो आपको याद समझ में आई कि क्यों ऐसा हुआ, थोड़ा सा बड़ा बल्कि कॉन्स्टेंट हो गया ऑलमोस्ट, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि इतने चार कैरियर से माइनॉरिटी वाले वो समुद्र पहुंचने लग गए, अगर समुद्र पहुंचने लग गए तो डरने की, घबराने की, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की कहानी समझ आई क्या? अगर मैं इन दोनों को एक साथ बनाऊं, ऐसे बनाया जाता है, इन दोनों डायोड की ग्राफ, ठीक है, देखो आप ऐसे समझो कि ऐसे अगर अपन मान लें टीएन, तो ऐसे बैटरी को अपन पॉजिटिव मान रहे हैं, सॉरी ऐसे बैटरी को अपन पॉजिटिव मान रहे हैं, कंफ्यूजन मत, ध्यान समझना, तब ग्राफ बना रहा हूं, कब बना रहा हूं देखना ध्यान से, सो रिवर्स बायस अलग कर रहा हूं ताकि आप समझ पाओ उस बात, तो अपन क्या समझ लेंगे, देखो ध्यान से, ठीक है, आपका ऐसे सर्किट है, ठीक, तो आप ऐसे करंट को पॉजिटिव मान रहे हो और ऐसे करंट को नेगेटिव मान रहे हो, ऐसे बैटरी को आप पॉजिटिव मान रहे हो और ऐसे बैटरी को आप नेगेटिव मान रहे हो, समझ में आ रहा है, ये अपना नोटेशन। तो अगर इधर पॉजिटिव वी बनाए, इधर करंट बनाए, तो इधर जब वोल्टेज पॉजिटिव की तरफ ले जाएंगे तो क्या फॉरवर्ड बायस होगा, अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो ध्यान से देखो ऐसे, अरे हाँ, यहाँ से जो करंट होगा मिली एम्पियर, वोल्टेज अपने से चलेगा 0.2, 0.4, 0.6 एंड सो ऑन, ये से चलेगा 10 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, बोलो क्लियर है? अरे हाँ, अगर आप इधर चलो पीछे तो ये फिर से -0.2 है कि नहीं, -0.2, ये -0.3, ऐसे चलता जाएगा, वोल्टेज में चलेगा, ये वोल्ट्स में, और जो इधर करंट आएगा वो आएगा 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, और इधर की तरफ ग्राफ ऐसे आएगा, ये यूं करके ऐसे और फिर ऐसे, इसमें चर्चा बात नहीं करें ये ऐसा क्यों, पर ये रियल पूरे डायोड की कहानी है जो आपके सामने बनी हुई है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पहले बताओ क्या जो मैं बोला चमका, अरे सोच लो, हाँ सर बिल्कुल चमका सर, शानदार चमका सर, जोरदार चमका सर, वाह वाह सर, अब क्या करें, अरे बोलिए भाई, अरे सोचिए भाई, अरे गारंटी भाई, हाँ सर बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह सर, अब क्या करें सर, बोलो भाई, हाँ ये रियल ग्राफ है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस ऑफ डायोड एंड इट इज शोइंग मिली एम्पियर माइक्रो, समझिए क्यों तो जीरो मान लेते हैं, क्यों फ्लैट हो जाता है, ब्रेकडाउन में नहीं समझा, समझाऊंगा रात में ब्रेकडाउन हो जाता है, एकदम करंट बढ़ जाता है, समझो क्यों, तो वैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तो आप वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाओगे, डिफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, तब बढ़ेगी, एक चीज पर ब्रेक हो जाती है, क्यों क्यों हो जाती है, तो करंट एकदम से बहुत सारा बढ़ जाता है, जितना भरा बैठा था अंदर से और सारा एकदम से कपाट से पहुंच जाता है, तो करंट बात समझिए, अभी समझ लो आप, अरे हां सर, करंट हालांकि दो चीजें बनती है, जनरेट डायोड, ओहो अभी पूरी तरह समझो, बोलो क्या है, अरे सोच लो, हाँ सर क्यों फॉरवर्ड बायस में थोड़ी देर तक जीरो करंट रहा, फिर एकदम से बढ़ा, क्यों पहले थोड़ा सा करंट बढ़ा, फिर कांस्टेंट हो गया, रिवर्स बायस में फिर आप समझो हिम्मत हार गया वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ाने पे, एकदम से करंट बढ़ गया, तो क्यों हिम्मत हारी वो बाद में समझेंगे, पहले जो मैं बोला क्या चमका, अरे सोच लो, हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, अरे पक्की बात, हाँ सर हाँ सर हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया, वाह वाह, क्लियर, ये कहानी जैसे मुझे याद है आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, हाँ सर बिल्कुल गड़बड़ नहीं करेंगे, बिल्कुल सही से समझेंगे, तो ये था फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की पूरी कहानी, उतार लो इसको, अरे उतार लो इसको, बिल्कुल गड़बड़ और शर्माने की जरूरत नहीं है, ओके सर बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, उतार लिया, जैसे मुझे आपको याद होने की याद पड़ेंगे, फॉरवर्ड बायस हो गया सब समझिए, ये देखो बनाया, ओहो ब्रेकडाउन वोल्टेज बैक कैसे समझेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट बना के इस तरीके का होता है, देखो तो मैंने वैसे ही आया क्या, मिली एम्पियर, वोल्टेज, माइक्रो एम्पियर, ये वो, ओहो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अगर डायोड पढ़ने हैं तो ये कहानी समझ में आनी चाहिए, बोलो क्लियर है क्या, हाँ सर बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, दिमाग धीरे धीरे इसलिए बोलो, गड़बड़ मत कर लेना, अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, ठीक है सर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया, वाह वाह, चलो ये देखो, which one is in forward bias state, हाँ बायस मत करना, बोलो तो छोटे से बता, बोलो कौन सा, which one is in forward bias state, फटाफट बता दो, शर्मा के मास्टर को, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कौन सा, A B C D, जल्दी बोलो, बोलो कौन सा, बोलो सबका सही है क्या, मेरा भी सही है, तुमने भी सही करा, मैंने भी सही करा, जोरदार, बोलो पक्का, ओहो which one is reverse bias बताओ, वोल्टेज वैल्यू रहेगी, पता पड़ जाएगा तुमको अपने आप, which one is reverse bias, ये सब सवाल आते एग्जाम में तुम्हारे भैया, सही बता रहा हूं मैं आपको, बहुत आसान लग रहा है, कोई जस्ट नहीं पढ़ा है, ये सब सवाल आते तुम्हारे एग्जाम में, हां ऐसे आसान नहीं, अभी आसान लग रहा है भाई आते, अच्छा बोलो फटाफट बता दो, which one is reverse bias, गड़बड़ नहीं करनी है, शर्माना नहीं है, बोलो भाई, अरे सोचो भाई, ओहो पक्की बात, हाँ सर बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह सर, हो गया सर, चलो रे भाई, वाह रे भाई, बोलो रे भाई, बोलो कौन सा, रिवर्स बायस मतलब पी साइड लोअर होनी चाहिए, सिंपल, पी लोअर होनी चाहिए, ये गलत हो गया, पी लोअर होनी चाहिए, कौन बोला -5 -10, बोलो -5 -10, -10 और ये नहीं, इसका क्या मतलब है, जीरो, बोलो कौन सा आंसर है, अब तो बता सकते हो, बोलो भाई, नहीं पक्का आंसर आ गया, लो पी साइड क्या होनी चाहिए, लोअर, -5 तो आया हो गया, -10 हाँ, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही हो गया, लो भाई साहब क्या है इसमें, अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, अरे बेसिक सवाल है, तो फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस की कहानी समझ आई, अच्छा लगा सब पूरी कहानी इसमें, so ये तीन इंटरनेट पे छोटे सवाल, the current in the reverse bias condition is generally very small, the current in the reverse bias condition is very small, the current in the reverse bias condition is small, but the forward bias current is independent of the bias voltage, the reverse bias current is strongly dependent on the applied bias voltage, the forward bias current is very small in comparison to the reverse bias current, बोलो कौन सा सही कौन सा गलत, ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स समझ में आएगी कहानी, बोलो, अगर ग्राफ याद होगा तो सब सही से आंसर दे पाओगे, सब सवाल आते बोलो भाई, अरे बोलो भाई, बोलो बोलो मैं लाल में
पीले में नीले। अरे हाँ हाँ, अरे बोल दो इसने की शर्म, उसका नंबर काम बोलो। हाँ हाँ, अच्छा सर आप देखो। The current reverse bias condition is generally very small. Equals to generally. The current reverse bias condition is small, but the forward bias condition is independent of the bias voltage. क्या bias voltage डिपेंड करता है भाई? अरे बोलो भाई, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो, हाँ सर तो है। बोलो पक्की बात। अरे हाँ तो करता है कोई गलत हो false. Reverse bias current is strongly dependent on the applied voltage. ऐसा नहीं, या तो ऐसा करो कि इस रीजन से लेकर इस रीजन तक के वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज। अरे हाँ झालक मोबाइल दिखा मैंने। The forward bias current is very small. ये तो वैसे ही गलत है, सोच बिल्कुल उल्टी बात बोलता है। बीओसी का कंफ्यूजन होता है, ध्यान से समझिए उनको। तू ऐसा बोला गया है पहला। हां सर इसका कंफ्यूजन लगता है, पर ध्यान से बोलोगे तो कोई कष्ट वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अच्छा सवाल हुआ। ध्यान से उतारिए और समझिए, मैंने बहुत डिटेल निकाली। तुमको सोचोगे जो बनाया उसी से। बोलो भाई, ऐसा सोचो भाई। ये ऐसा शानदार, ऐसा जानदार, ऐसा जबरदस्त। आगे तो सही है ना, मैं हां बिल्कुल सही। अच्छा, on increasing, थोड़ा सा आगे, on increasing the reverse bias to a large value. the PN diode current अभी पढ़ा मुझे मैंने एक्सप्लेन नहीं कराया अभी। बोलो on increasing the reverse bias to a large value. the PN diode current एकदम से वोल्टेज काफी बढ़ जाता था, या तो ब्रेकडाउन हो जाता था, तो करंट एकदम से क्या होता था, एकदम से बढ़ जाता था। तो आंसर क्या होगा? सडनली इंक्रीजेस। अरे हाँ सर, इसलिए क्या ग्राफ पूरा याद होना चाहिए, टक टक कौन की रेंजेस के साथ याद होना चाहिए। हाँ मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर ऐसे याद रखो, ये वोल्ट सारी कहानी तुमको याद रहेंगी। अरे हाँ सर, बोलो भैया। ओके हाँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। लोग आगे समझ आ गई, कहानी क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अगले ये वाला सवाल तो खुद ही कर सकते हो, इसमें क्या है। इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ इंजेक्शन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिपिक्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। खुद करो, नहीं बताऊंगा। खुद करो, उतार लो, खुद करो, आंसर नहीं बताऊंगा। बिल्कुल आसान सवाल, गड़बड़ नहीं करनी। कोई समय हो गया, अगले टाइम पर ब्रेकडाउन की कहानी सुनाऊंगा, इसकी और एप्लीकेशन बताऊंगा, आप रेक्टिफायर, फुल रेक्टिफायर, मोबाइल